Dear students, welcome in our SST class. Our chapter is continue, class 9, French Revolution, chapter 1st of history. Today our new topic is National Convention. Before it, I want to tell you that we have done constitution, monarchy to republic. France क्या था, republic हो चुका है, but we are learning about the total procedure of the French Revolution. That is your last lecture also. This lecture is last lecture of this chapter. We will learn about the system of the ending revolution. So National Convention that is starting in September 1992 to October 1795. It we can call it the third government of the revolution. Before it we have done legislative assembly, national assembly, then third is national convention. हम इसको क्या है थर्ड गवर्नमेंट ऑफ रेवोल्यूशन भी बुला सकते हैं. इलेक्टेड बाय द एक्सटेंडिंग सफरेज. इसमें क्या था जो 21 ईयर्स एज की गई थी मेल के लिए, किस चीज के लिए, पर्सन इलेक्ट करने के लिए जो वोटिंग सिस्टम क्रिएट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू. वहां पर क्या था 21 ईयर सेलेक्ट की गई थी कि इतने लोग इतनी एज के जो मेल पर्सन है वो क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं. सो इसको क्या था एक्सटेंड कर दिया गया था 21 प्लस कि मोर देन भी कर दिया गया था कि ये इससे ज्यादा के मेल पर्सन क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं. बट एट दैट टाइम वी नो अबाउट दैट कि आई हैव टोल्ड यू इन लास्ट लेक्चर आल्सो कि वुमेन को अभी तक एज ए स्लेव ही रखा जा रहा है. उनको अभी तक कोई भी राइट गिवन नहीं किया गया है कि वो क्या कर सके, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, वो कोई वोट डाल सके. सो ये फ्रांस में कब इनको वोट डालने का राइट गिवन किया गया था वुमेन को, 1996. ये क्या था बहुत ही हम कह सकते हैं कि यूएस में भी सबसे लेट और फ्रांस में भी. ये क्या था सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री होते हुए भी, डेमोक्रेसी कंट्री होते हुए भी इनमें क्या था जो वुमेन राइट्स था वो क्या था सबसे लेट दिया गया है 1996. इंडिया ही एक ऐसा सिंगल कंट्री है जिसके अंदर जैसे ही हमें इंडिपेंडेंट मिली वुमेन को क्या था वोटिंग राइट उसी टाइम दिया गया था. वो सबसे पहले भी हमारे कंट्री में मिला था. मोनार्की एबोलिस्ट. अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा 1792 में जो नेशनल कन्वेंशन था उसके अकॉर्डिंग क्या था न्यू कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया गया. 1996 में क्या था उस टाइम क्या कर लिया गया था जो कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया गया 21 प्लस एज के जो मेल थे उनको वोटिंग राइट दिया गया. सो मोनार्की एबोलिस्ट, ट्रू रिपब्लिक. इसमें क्या था मोनार्की को टोटली खत्म कर दिया गया था और ट्रू रिपब्लिक कॉल किया गया था किसको, फ्रांस को. अ स्मॉल ग्रुप कमेटी, एक कमेटी क्रिएट की गई थी किसमें क्या था एक स्मॉल ग्रुप के कुछ लोगों को उसके अंदर क्या था सेफ्टी के लिए कि लोगों की सेफ्टी के लिए उसको क्रिएट किया गया था. बट ये किसके थ्रू डोमिनेट किया गया था, जैकोबिन्स. इनका रूल रेगुलेशंस क्या थे और इसका हेड भी कौन बना था कि जो लोग थे उन्होंने क्या था जो नेशनल कन्वेंशन जो कमेटी बनाई जो सिस्टम चल रहा था उसने कितने ईयर तक वर्क किया है, कंप्लीटली 2 इयर्स तक वर्क किया. तो वो क्या था कि उस टाइम में इन्होंने क्या था कि पब्लिक सेफ्टी के लिए कोई भी अगर रेवोल्यूशन के अपोजिट अगर खड़ा होता था तो उसको क्या था दबाने के लिए ये कमेटी क्रिएट की गई थी. लेकिन मेन होल्डिंग यहाँ पर किसने कर ली थी, जैकोबिन्स ने. नेक्स्ट इज रेन ऑफ टेरर. मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे. ये क्या था इनका जो टाइम था, टाइम पीरियड था, ये किसके पक्ष में थे, ये किसके लिए थे कि जो रेवोल्यूशन चल रही थी फ्रांस रेवोल्यूशन में उसी में ये वर्क कर रहे थे. बट जून 1793 टू जुलाई 1794 को क्यों रेन ऑफ टेरर बोला गया है, बिकॉज देयर इज द रीजन दैट कि जो मैक्सिमिलियन थे और उन्होंने क्या किया था, दे हैव डिसाइडेड दैट इफ एनीवन विल बी अपोजिट टू रेवोल्यूशन वी विल एग्जीक्यूट दैम. तो इन्होंने क्या किया था कि 16,000 पर्सन ऐसे थे जिनको इन्होंने क्या कर दिया था, एग्जीक्यूट कर दिया था ड्यू टू अपोजिट द रेवोल्यूशन. कि वो क्या था अपोजिशन में खड़े हो जाते थे. जैसे ही कोई भी अगर इनको लगता कि थोड़ा बहुत भी अगर इनको ऐसा होता कि ये हमारी जो रेवोल्यूशन कंटिन्यू चल रही है उसमें क्या है प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं तो उसको क्या कर देते थे, ये एग्जीक्यूट कर देते थे. और इसी बीच में इन्होंने मैरी एंटोइनेट को भी क्या था एग्जीक्यूट कर दिया था. तो इस टाइम इन्होंने काफी सारे लोगों के मन में क्या था यहाँ पर टेरर क्रिएट कर दिया था कि जो भी वो अपोजिट बोलता उसी टाइम उसको क्या था एग्जीक्यूट कर दिया जाता था. तो ये इसीलिए इसको क्या कहा गया है, रेन ऑफ टेरर. चर्च डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे इस टाइम. यहाँ पे क्या था पहले आपको पता ही है कि चर्च का क्या था, वहां पर जो नोबल पर्सन थे जो चर्च थी वो क्या थी कंटिन्यू अपना
पार्टिसिपेट करती रहती थी, बट इस टाइम यहाँ इन्होंने क्या किया था, चर्च को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया, स्लेवरी अबॉलिश कर दी गई थी। लेकिन नेपोलियन जब भी आया, नेपोलियन बोनापार्टे जब आए तो उन्होंने रीइंस्टेटेड कर दिया था इसको, क्या किया कि दोबारा से उन्होंने स्लेवरी को लाकर वहां पर रख दिया था। तो इसलिए इसका ये कोई बेनिफिट इनको ज्यादा नहीं मिल पाया। न्यू कैलेंडर क्रिएट किया गया था 10 आवर्स पर डे अकॉर्डिंग किया गया था, बट 100 जो ये कैलेंडर क्रिएट किया गया था लोगों के ज्यादा समझ में नहीं आया था, तो इसको ये क्या था बाद में चेंज भी कर दिया था। फूड शॉर्टेज हमेशा से यहाँ पे थी, क्योंकि विंटर की वजह से हार्श विंटर था, उसकी वजह से क्रॉप्स फेल हुआ। सेकेंडरी इकोनॉमिक सिचुएशन वेरी पुअर थी ड्यू टू अगेन एंड अगेन वॉर सिस्टम। फाइनली पीपल गोट सिक ऑफ द जैकोबिन, कि एक क्या था कि एक तो जैकोबिन कंटिन्यूअसली अपना डोमिनेशन किए हुआ था, सेकेंडली कि मतलब फूड शॉर्टेज थी, तो इन्होंने क्या कहा था कि यू विल सेंड योर कंप्लीटली फूड फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। तो लोगों ने क्या था, जितने भी फार्मर्स थे उन्होंने ऑब्जेक्शन भी उठाया, बट जो जैकोबिन के जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि लोगों को फोर्सफुली अप्लाई करवाया कि आप अपना फूड कहाँ सेंड करोगे, देयर इज नो नीड इन रूरल एरिया टू टेक द फूड। तो इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर आप कम से कम फूड रखोगे, लेकिन अर्बन या जो रेवोल्यूशन जो पर्सन है, हमारे जो पार्टी के जो लोग हैं, वहां पर क्या है फूड अवेलेबिलिटी होनी जरूरी है। जैकोबिन्स वर बैंड, तो ऐसे ही लोग क्या थे, जैकोबिन से क्या था कंप्लीटली वो क्या हो गए थे, उससे फेडअप हो गए थे, और उन्होंने क्या किया, ये जैकोबिन के ऊपर अब क्या लग गया था, बैन लग गया था, क्योंकि लोग सारे अपोजिट हो गए थे। और इसके बाद में रॉबेस्पियर ने अपने आप को भी क्या कर लिया, एग्जीक्यूटेड कर दिया। और एग्जीक्यूट करने के बाद क्या हुआ, क्योंकि वो जो रॉबेस्पियर थे वो इतने सालों से दूसरों को क्या था हैंगिंग सिस्टम में उनको क्या था डेथ दे रहे थे, तो बट एक दिन उन्होंने खुद ही अपने आप को क्या कर लिया, एग्जीक्यूट कर दिया। पावर वेंट टू जिरोडेंस। अब हमने, आप याद कीजिए, अब मैंने 2 ग्रुप्स आपको बताए थे, जैकोबिन्स और जिरोडेंस, क्योंकि जैकोबिन का क्या था, अब यहाँ पे एंडिंग हो गई है, बैन हो गया है। सो नेक्स्ट क्या बताया है, जिरोडेंस। तो जिरोडेंस के हाथ में पावर आ गई है, बट इसने भी क्या था, मैनी टाइम्स तक वर्क नहीं कर पाया था। नेक्स्ट आता है डायरेक्टरी रूल 1795 टू 1999। तो यहाँ पर क्या हुआ, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 1795 में। हर बार हमें न्यू कॉन्स्टिट्यूशन क्यों करें, क्योंकि जो कंट्री है वो उसके अंदर क्या है, जितने भी कमेटीज क्रिएट हो रही हैं, जितने भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, वो अपने अकॉर्डिंग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन रेडी करते हैं। सो जो डायरेक्टरी रूल है, इसने 1795 में एक और कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया फ्रांस का। मिडिल क्लास के जो लोग थे उन्होंने पूरा टोटली कंट्रोल ले लिया था। नो प्रॉपर्टी, नो राइट टू वोट। इसके अंदर क्या किया गया था कि राइट वोट देने का राइट सिर्फ उन्हीं लोगों के पास है जिनके पास क्या है, प्रॉपर्टी है। बाइकैमरल लेजिस्लेटिव 2 यहाँ पर हाउसेज हो गए थे, 2 हाउसेज क्रिएट किए गए थे। सो ये क्या था कि मतलब ये दोनों हाउसेज जो क्रिएट किए गए थे, इनके लिए 5 डायरेक्टर्स एस्टेब्लिश किए गए थे। एक एग्जीक्यूटिव बॉडी की गई थी कि जो वर्क करेगी किसके लिए, जो हमारा डायरेक्टरी रूल है उसके लिए 5 डायरेक्टर्स को रखा गया था। नेपोलियन लेड फ्रेंच विक्ट्रीज इटली एंड ऑस्ट्रिया। जैसे ही डायरेक्टरी रूल वर्क कर रहा है उसी टाइम नेपोलियन भी क्या था, कंटिन्यूअसली पहले क्या था, ये आर्मी के अंदर था, मिलिट्री के अंदर एज ए वर्कर काम कर रहा था, बट जैसे ही इसने आराम से इसने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप क्या किया है, ऑस्ट्रिया और इटली को के ऊपर फ्रांस की जो विक्ट्री थी उसके अंदर सबसे बड़ा हाथ किसका निकला, नेपोलियन का। नेपोलियन ने जितनी हेल्प की है फ्रांस की इटली और ऑस्ट्रिया के ऊपर विनिंग करने के लिए, तो एंडिंग द वॉर ऑफ फर्स्ट कोएलिशन, क्योंकि हमें मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी है कि जो फर्स्ट कोएलिशन था वो किस किस के बीच में था, पर्सिया और ऑस्ट्रिया। तो ये सारे कंट्रीज क्या थे, एक साथ आगे थे, ब्रिटिश थे, डच थे, तो ये सारे फ्रांस के अपोजिट आ गए थे। तो अब नेपोलियन ने क्या किया, फ्रांस को विनिंग करवाया है, कहाँ से, इटली और ऑस्ट्रिया के ऊपर। जैसे ही ये विनिंगनेस आती है तो उभर कर कौन आता है, आगे आता है नेपोलियन। नेपोलियन क्या करता है, वहां पे अपनी पावर ले लेता है। द कंसोलेट टाइम, कंसोलेट टाइम क्या आता है कि जो 1799 टू 1804, 1804 में क्या था, नेपोलियन 30 इयर्स ओल्ड थे, उन्होंने क्या किया था, अपना मिलिट्री कूप कंटिन्यूअसली वर्क में रखा और एंड ऑफ डायरेक्टरी रूल। अब इन्होंने क्या कर दिया
कि जैसे ही मिलिट्री रूल इन्होंने अपना लेकर आए हैं, नेपोलियन बोनापार्टे ने क्या कर लिया, अब वो अपनी जो विक्ट्री थी उसको आगे लेकर आया और डायरेक्टरी जो रूल था उसको क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। इसका एंडिंग कर दिया एस्टेब्लिशमेंट द कंसुलेट। कंसुलेट का क्या था कि उन्होंने क्या कहा, क्या होता है कंसुलेट, कि मतलब शांतिपूर्ण तरीके से हम क्या करेंगे। अब उसने जो फ्रांस के जो लोग थे उनको क्या कहा कि वी विल लिव नाउ विद पीस, क्योंकि रेवोल्यूशन का टाइम बहुत हो चुका है, अब हमें कैसे रहना है, पीस के साथ रहना है। तो 3 कंसल्स उन्होंने क्या था डिसाइड किए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल उसने अपने आप को ही क्या था फर्स्ट कंसल ऑफ फ्रांस डिक्लेयर किया, एंड 1804 he declared himself the as the emperor of the France। और 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे क्या बन गए थे, फ्रांस के एम्परर बन गए थे। सो जब से ये फ्रांस के एम्परर बने नेपोलियन बोनापार्टे, स्टार्टिंग इन्होंने किससे की थी, कॉन्सुलेटेड से, बट लास्ट में ये भी क्या थे, मिलिट्री जो डिक्टेटरशिप थी वही वर्क कंटिन्यू ये करते रहे। अब क्या हुआ था, जो मोनार्की डिक्टेटरशिप थी उससे कहाँ चेंज हो गई है, फ्रांस की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कहाँ चला गया है, हमारा जो फ्रांस का जो एम्परर नए बने हैं ये किस बेस पर बन गए थे, मिलिट्री coup के बेस पे। तो इनको क्या कहा गया था कि अब मिलिट्री पावर आ गई है, फ्रांस से मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गई है। आफ्टर दैट नेपोलियन ने क्या कहा था कि नेपोलियन ने वर्क भी किया, चर्च को भी टोटली फिनिश कर दिया था, स्लेवरी सिस्टम को कंटिन्यूअसली इसने रखा, बट जो नोबेलिटी थी, जो पावर कुछ लोगों के हाथ में थी, जो पहले इसने चर्च को डिस्ट्रॉय करवाया था, बाद में इसने क्या किया कि रिलीजन बेस पर इसने क्या किया है, उनको वापस से मिला दिया कि लोगों को क्या है कि नीड है, कि इसने किस चीज के लिए बारे में बताया लोगों को कि हो सकता है कि मतलब लोग रिलीजन से बेस्ड वो चर्च को इन्होंने क्या किया फिर वापस से ओपन कर दिया लोगों के लिए। लेकिन जो इनके बाद कौन आए, लुईस 17। लुईस 17 ने क्या किया है, नेपोलियन को हरा दिया और इन्होंने यहाँ पर अब कौन आ गए, लुईस 17। सो दैट इज द रेवोल्यूशन ऑफ द फ्रांस। इफेक्ट क्या रहे आप देख सकते हैं कि हमने क्या है सारे हमने इफेक्ट कर लिए।